नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत युद्ध के विनाशकारी अंत के बाद युधिष्ठिर के मन में गहरा शोक और अपराधबोध था। अपने भाई बंधुओं और लाखों योद्धाओं की मृत्यु का दुख उनके राज्याभिषेक की खुशी पर भारी पड़ रहा था। महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित और विश्व शांति के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह एक सम्राट का यज्ञ था। यज्ञ की वेदी पर सोने के बर्तन चमक रहे थे, सैकड़ों ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे, जिनकी गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। सुगंधित चंदन और घी की आहुतियां दी जा रही थीं, जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। दूर दूर से आए राजा, राजकुमार और गरीब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दान प्राप्त कर रहे थे। युधिष्ठिर अपनी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ दान पुण्य के इस विशाल उत्सव के केंद्र में थे। चारों ओर उनकी उदारता और त्याग की प्रशंसा हो रही थी। लोग उन्हें धर्मराज कहकर बुला रहे थे और उनके गुणों की महानता पर कविताएं लिख रहे थे। युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य और अपने धर्म का पालन किया था और उस यज्ञ की सफलता से उनके मन में एक गहरी संतुष्टि और कहीं कहीं सूक्ष्म अभिमान भी उत्पन्न हो गया था। जब यज्ञ का अंतिम चरण चल रहा था, तभी वहां एक अजीब नेवला आया। उसका आधा शरीर सुनहरे रंग का था, मानो सोने से बना हो, और बाकी आधा सामान्य भूरे रंग का था। नेवला यज्ञ की वेदी के पास गया और उन पवित्र राख और बचे हुए भोजन में लेटने लगा। फिर वह एक अजीब उपहास भरी हंसी हंसा, जो उस गंभीर वातावरण में गूंज उठी। सभा में मौजूद एक ब्राह्मण ने क्रोधित होकर पूछा, हे प्राणी, यह सम्राट का पवित्र अश्वमेध यज्ञ है। तुम इसकी पवित्रता का उपहास क्यों कर रहे हो? नेवले ने अपनी आवाज में कहा, हे ब्राह्मण, आप लोग इस यज्ञ को महान कह रहे हैं, लेकिन यह यज्ञ उतना भी महान नहीं है जितना आप सोचते हैं। युधिष्ठिर सहित सभी को आश्चर्य हुआ। एक महान यज्ञ के बाद इस तरह की बात सुनना अपमानजनक था। उन्होंने नेवले से उस घटना के बारे में बताने को कहा, जिसने उसे इतना अहंकारी बना दिया था। नेवले ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द और श्रद्धा दोनों थीं। वह बोला, बहुत समय पहले की बात है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। वहां एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार था। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र की पत्नी, ये केवल 4 लोग थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास दिन भर में खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर जौ का आटा होता था। वह उनका अंतिम भोजन था। उन्होंने उस आटे को 4 बराबर भागों में बांट लिया ताकि वे सब जीवित रह सकें। जैसे ही वे खाने बैठे, उनके दरवाजे पर एक बहुत ही भूखा और कमजोर अतिथि आया। वह अतिथि इतना दुर्बल था कि वह चलने में भी असमर्थ था। उस ब्राह्मण ने अतिथि को अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि भगवान के समान है की भावना से देखा और बिना समय गंवाए अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। अतिथि ने वह खाया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने, जिसकी आंखों में केवल अपने पति के लिए प्रेम और सहानुभूति थी, अपना हिस्सा भी अतिथि को दे दिया। उसके बाद उनके पुत्र और फिर बहू ने भी अपना हिस्सा दे दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना जीवन ही अतिथि को दान कर दिया। जब उस अतिथि ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया, तो उस परिवार की आत्माओं ने अपने शरीर को छोड़ दिया। मैं उस समय वहीं था, जब मैंने उनके शरीर से निकलने वाली पवित्र ऊर्जा को महसूस किया और उनकी त्याग की धूल में लोट लगाई, तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। मुझे यह विश्वास था कि यह त्याग इतना महान है कि किसी भी यज्ञ या दान में लौटने
से मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाएगा। नेवले ने युधिष्ठिर की ओर देखा, लेकिन मैं हर बड़े दान और यज्ञ में जाता रहा हूँ और मेरा बाकी शरीर आज तक सामान्य ही है। आपका यह यज्ञ भले ही बहुत विशाल है, लेकिन यह आपके पास पहले से मौजूद धन का दान है। उस गरीब परिवार ने जो दान दिया, वह उनका जीवन था, उनकी अंतिम उम्मीद थी। उनका दान पूर्ण था, उसमें कोई अभिमान नहीं था और इसीलिए वह आपके इस यज्ञ से कहीं अधिक महान था। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने अभिमान का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे और भव्यता में नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धता और निस्वार्थ त्याग में होता है। उस गरीब परिवार ने धर्म का सार दिखाया था, जो युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख थी। इस घटना के बाद युधिष्ठिर का अभिमान पूरी तरह से दूर हो गया और वे और भी विनम्र और ज्ञानी हो गए। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, तो पांडवों को यह एहसास हो गया कि पृथ्वी पर उनके रहने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को राजा बनाकर और अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियों का त्याग करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने का फैसला किया। पांडवों और द्रौपदी ने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर साधारण कपड़े पहने। वे सब हिमालय की ओर चल दिए। उनका एकमात्र लक्ष्य स्वर्ग तक पहुंचना था। उनके साथ रास्ते में एक कुत्ता भी साथ हो लिया, जो बिना किसी कारण उनकी यात्रा में शामिल था। जैसे जैसे यात्रा कठिन होती गई, उनके शरीर और आत्मा की परीक्षा होने लगी। एक एक करके वे अपनी यात्रा में गिरते गए। द्रौपदी का पतन सबसे पहले हुआ। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे महाराज, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो वह क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द्रौपदी सभी भाइयों के समान रूप से प्रेम करती थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए विशेष स्नेह था। यही उनके पतन का कारण है। द्रौपदी के बाद सहदेव गिर गए। भीम ने पूछा, सहदेव तो सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान थे, फिर वह क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। वह मानते थे कि उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। यह उनके अभिमान का फल है। थोड़ी दूर चल के सहदेव के आगे नकुल गिर गए। युधिष्ठिर ने बताया, नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह मानते थे कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। इसके बाद थोड़ी दूर और चलने के बाद अर्जुन गिर गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन तो आपके सबसे प्रिय भाई थे। उसने युद्ध में अपनी वीरता से हमें विजय दिलाई, फिर वह क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था। उसने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि वह एक ही दिन में अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा। यह घमंड ही उसके पतन का कारण है। अंत में भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा, भीम को अपनी शारीरिक बल पर बहुत अहंकार था। वह मानते थे कि उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। साथ ही वे अपने शत्रुओं के प्रति बहुत क्रूर थे। यह सब देखकर भी युधिष्ठिर अपनी यात्रा पर दृढ़ रहे। उनके साथ केवल अब वह कुत्ता बचा था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, आपका स्वर्ग में स्वागत है। आपने अपने धर्म का पालन किया है, लेकिन यह कुत्ता आपके साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे यहीं छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने भाइयों और पत्नी को नहीं छोड़ा था। वे स्वयं अपने कर्मों के कारण गिरे, लेकिन इस श्वान ने अपनी पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया। यह एक निष्ठावान जीव है और मैं एक सच्चे और वफादार साथी को नहीं छोड़ सकता। मैं आपके स्वर्ग का
परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर की इस बात से प्रभावित होकर वह श्वान अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं धर्म के देवता थे। धर्मदेव ने युधिष्ठिर से कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। तुमने अपने भाइयों और पत्नी को अपने कर्मों के कारण छोड़ा, लेकिन इस श्वान को नहीं छोड़ा, क्योंकि यह तुम्हारा सच्चा साथी था। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन वहां उनकी एक और परीक्षा बाकी थी। उन्होंने स्वर्ग में दुर्योधन और उनके भाइयों को देखा, जो आनंद ले रहे थे, लेकिन उनके अपने भाई वहां कहीं नहीं थे। जब उन्होंने पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं, तो उन्हें बताया गया कि वे नर्क में हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, अगर मेरे भाई नर्क में हैं, तो मुझे भी वहीं जाना है। मैं अपने शत्रुओं के साथ स्वर्ग में नहीं रह सकता। उन्होंने नर्क जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर नर्क पहुंचे, तो उन्हें वहां अपने भाइयों की पीड़ा का अनुभव हुआ, लेकिन युधिष्ठिर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। तभी एक बार फिर धर्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। उनके भाई कुछ समय के लिए नर्क में थे, क्योंकि उन्हें छोटे-छोटे पाप किए थे। अंत में युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने अपने-अपने स्थान पर पहुंचकर स्वर्ग प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि करुणा, निष्ठा और सत्य के प्रति अड़िग रहना है, भले ही उसके लिए सबसे बड़ी सुख सुविधा का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।